डुगू मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे को मेरी मजाक बनाना चाहती है। थोड़ा सा इम्प्रेस डुगू मुझसे पहले मुलाकात में ही हो गए थे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो पूरा परिवार एक ही फ्रेम में नजर आ रहा होगा आपको। नीचे है डुगू जो कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ नजर आ रहा होगा आपको। अभी हमने चटनी बनाई है और आज बनाया है चने की दाल पीस के चीला। कैसा बना है? एक हम खाते हैं बेसन का चीला और एक हम जो चने की दाल को भिगो के फिर पीस के उसका तो चीला खाते हैं ना। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और वो वहाँ पे इतने आराम से मेकिंग देख रहा है ना, जैसे अगला चीला बनाने की बारी इसी की है। मम्मा मैं बिल्कुल सीख चुका हूँ। साथ में जो चटनी देख रहे हो ना आप, ये सिर्फ धनिया की चटनी नहीं है, ये है धनिया और मरवे की चटनी। अगर आपको पता हो तो, मरवा मुझे भी नहीं पता था, भाई इसी ने बताया। अगर मुंबई में आप मरवे के पत्ते मंगाना चाहते हो, जिसकी चटनी मैंने बुआ के घर पे बनाई थी, जिसका पेड़ बुआ के घर पे लगा है, तो आप यहाँ पे उसको मंगा सकते हो बेसिल के नाम से। बेसिल, BASIL, बेसिल। तो वो आपको मरवे वाले पत्ते आएंगे। मतलब इतनी अमेजिंग चटनी लगती है ना भाई उसकी। मैंने तो गलती से मंगा लेते एक दिन बेसिल कुछ और समझ के, फिर मैंने देखा ओह माय गॉड ये तो मरवे के पत्ते हैं। तो बहुत अमेजिंग चटनी बनती है। कलर देखो आप चटनी का, एकदम ग्रीन। यहाँ पे डुगू खा रहे हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो मैं बस बना लेती हूँ, फिर मिलता है जल्दी जल्दी। मैंने डुगू को बोला कि आप गरम गरम खा लो, क्योंकि फिर वो थोड़े अच्छे नहीं लगते, क्रिस्पी नहीं रहते ना, तो सॉगी से हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए बोला। वो ऐसे बैठा है सेलिब्रिटी। क्या हो गया आपको? पॉटी करने का देखो कोई तरीका है कि नहीं है? पॉटी कैसे करी जाती है नहीं पता तुझे? इतना बड़ा पॉट दे रखा है पॉटी करने के लिए। बाहर की वीडियो देखी कैसे बैठी होती है पॉट के ऊपर, खुद से पॉटी करती है, खुद ही धोती है वो। और देखो पॉटी करती है, बाहर बिंदी भी चिपकानी है। उंगली दिखाऊंगी। बिंदी साफ करते थे हम तेरी। एक जगह पॉटी नहीं कर सकता तू। एक जगह से आने की फिर पॉटी नहीं करनी होती तुझे। तू जगह बिंदी चिपकाएगा तू। देखो मैं समझा रही हूँ, समझ रही तू? बता दो तुझे मैं, सुबह तूने क्या हाल करा था बाथरूम का? दुखी कर रखा है बिल्कुल। एक आंख तो मचका लेता है तेरे को देख के, मेरे को देख के नहीं मचकाता। लगाया क्या इसकी आंख में? नहीं, कल भी ऐसे ही कर रहा था जब मैं तेरे को बोल रही थी लगाया क्या इसकी आंख में। नौटंकी है। करेगा करेगा करेगा। डांटी हूं ना मैं भी करो अपनी, मैं भी तो डांटूंगी। करेगा बता। हाथ हटे तो एक बार अपना। करेगा बता। करेगा करेगा पॉटी। तुम क्यों डांट रही हो उसे जब मैं डांट रही हूं ना? तू बता करेगा? अगर पॉटी करते हुए पॉट के किनारे पे बिंदी चिपकाई पॉटी की, फिर सोच लियो और टक्का समझ गिराएगा बाद में। और ढकता क्यों नहीं है उसे आजकल? तो ढकता क्यों नहीं है? आदत ये तो तूने भी गाड़ी है। उसको क्या कह रही? तूने भी गाड़ी है, उसकी आदत ये ढकता क्यों नहीं? खुद ढकता नहीं तो तू मैंने डाला। तो खुद तो शर्म होनी चाहिए कि मैं ढकनी है अपनी पॉटी करने के बाद। ढकी क्यों नहीं थी पॉटी? हैं? अपनी नौकर हार करूं लगता है पॉटी ढकने के लिए तेरी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये देख लो प्यार है, ये काट रहा है मुझे जोर से, वो भी ऐसा कंसर भी मारूंगा ना बुद्धि टेढ़ी जाएगी तेरी। मम्मा मारती है, गंजी मम्मा सही मारती है, बदतमीज। ये है कितने लायक? मेरे से पूछो ना। तो गाइस हाँ मैं बताने भूल गई आपको। ओह माय गॉड इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये देखो हमारी मशीन की पहले कपड़े वॉश हो रहे हैं। मतलब क्या है तेरा? क्या है तेरा मतलब? हाँ क्या 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 क्या? तो उंगली दिखा उंगली दिखाना। क्या है तेरा मतलब? क्या है? क्यों तू ऐसा कर रहा है मेरे साथ? आई मम्मी मम्मी का मजा चाहता है। नूनू हाँ कर दिया कांड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका नॉक भीग जाती है, इसका नॉक भीग जाती है, मुंह भीग जाती है। कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाएगी। कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी। जब हमने कहा था वायलेंस ये वायलेंस नहीं है और ये हम वायलेंस कर रहे हैं इसके साथ। तुम ना मुंह ना वो नींबू वाले के अंदर डाल के यहाँ छोड़ दो करके। तो नई टी शर्ट पहन ली है, नहीं मतलब वो दूसरी पहन ली है। तो हाँ मैं बता रही थी कि आज मेरे को एक ड्रीम आया था। ड्रीम में ये था कि ड्रीम में मैं थे, यशु थी, 2 लोग और थे, वो मैं आपको बता नहीं सकती कौन थे। 2 लोग और थे साथ में, मतलब 4 लोग थे टोटल। मतलब वो लोग अपनी तुम्हारे आप लोग नहीं जानते, मतलब मेरे बचपन से मेरे अलवर के हैं वो लोग, आप नहीं जानते इसलिए बताने का फायदा नहीं। तो भाई सपने के अंदर यशु को सपना आया है कि फलानी जगह पे ना कुछ तो सोने मोने का कुछ तो गड़ा हुआ है और हम उसे चलते हैं देखने के लिए। और हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें सच में 2-3 बॉक्स मिले, और लेकिन उसके अंदर जैसे हमने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो हमने वो बॉक्स ऐसे बोल के कि अरे यार को सपना अपना कुछ नहीं था, ऐसे ही मतलब होगा, कोइंसिडेंस होगा, और हमने वो बॉक्स फेंक दी है।
फिर पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे ऐसे दिमाग चला कि चलो एक काम करते हैं, और मैंने उसको बॉक्स को उठाया दोबारा और मैंने उसको ऐसे ऐसे हिलाया। तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि एक मिनट समझ जाएंगे। वो पुराने जो गल्ले होते थे ना, पुराने जो गल्ले होते थे हाँ। लकड़ी वाले, उसमें भी ऐसे होता था कि जैसे नीचे की तरफ एक और वो होता था partition। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मैंने ऊपर से खोला, ठीक है, यहाँ से मैंने खोला इस बॉक्स को, एक मिनट, जैसे मैंने इस बॉक्स को यहाँ से खोला तो इसके अंदर एक स्पेस है, वो खाली है। लेकिन जैसे मैंने उस बॉक्स को बंद किया और जब मैंने उस बॉक्स को बीच में से चीरना शुरू किया ना, यहाँ से जैसे चीरना शुरू किया, तो नीचे की तरफ एक स्पेस है जहाँ पे वो गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा मतलब समझना कि मैं आपको ये ड्रीम क्यों बता रही हूँ। तो मैंने वो देखा भाई ऐसे ऐसे करके कि उसके अंदर है। तो उसमें मुझे हमने 3 बॉक्स से ऐसे, एक बॉक्स मैंने खोला, उसके अंदर एक सिंगल रिंग थी। सेकंड बॉक्स खोला, उसके अंदर एक पूरा ज्वेलरी का पूरा सेट था सोने का। और थर्ड बॉक्स खोला जिसके अंदर बहुत सारे सेट्स थे, जिसमें ऐसे वी बना हुआ था, वी। एक वी की पट्टी के ऊपर व्हाइट कलर का कुछ लगा हुआ था और एक पूरी वी की पट्टी पूरी गोल्ड में थी। तो मतलब पूरा गोल्ड था। उसके बाद जब हमको गोल्ड मिला तो साथ में जो 2 लोग थे उन्होंने बोला ऐसा कि 50-50 होगा भाई, अब तो मतलब हम चारों को गोल्ड मिला तो 50-50 हुआ। तो मैंने बोला कि क्यों, सपना यशु ने देखा है और गए भी हम ढूंढने के लिए, तुम तो हमारी तरफ से आते, 50-50 कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बोला, बहुत बहस हुई। तो मैंने बोला नहीं 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 50-50 नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा करके, हमारी मेहनत है इसके अंदर। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस को बता देंगे। मैंने बोला ठीक है, अब तुम लोग बता दो। तो जैसे यशोर में घर पे आया तो मैंने यशोर को बोला एक काम कर, ये वाला सारा गोल्ड निकाल के अलग से रख दे और एक चीज़ इसमें से निकाल ले जिसको हम बोलेंगे कि हमें सिर्फ यही मिला है बाहर से। तो ऐसा हमने किया। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली ना कि ये वाला गोल्ड निकाल के रख ले और सिर्फ हम एक रिंग रखेंगे, उतने में मेरा सपना टूट गया। अब ये गोल्ड का जो सपना है, ये मेरे को पूरे अपने 30 साल में पहली बार आया है कि मेरे को कहीं से गोल्ड मिला है, समझ रहे हो मतलब। तो मैं इसके बारे में सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले पढ़ा कि गोल्ड का जो सपना होता है, क्योंकि हर सपने का कोई ना कोई मीनिंग होता है। आपके सपने आते हैं जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा होता है और उसका रिजल्ट बन के सपने आते हैं। तो मैंने जब वो चीज़ पढ़ी तो भाई उसको पढ़ के मैंने बहुत अच्छा, मतलब मेरे को लगा कि गोल्ड के सपने क्यों आते हैं, कब आते हैं। तो वो मैं नहीं बताऊंगी कब आते हैं, वो आप गूगल पे सर्च कर लेना। बहुत ही अच्छा मीनिंग था उसका और मुझे वो देख के काफ़ी खुशी हुई। और जब आप पढ़ लो गूगल पे तो यहाँ पे कमेंट करना, जिससे बाकी लोगों को पता चले कि उसका मतलब क्या होता है, कि अगर आप सपने में गोल्ड को देख रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और अगर इसके बारे में किसी और को बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि सपनों का मीनिंग क्या होता है तो वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये था मेरा सपना जो मेरे को आपको बताना था। और ये चार्जर की तार खा रहा है, बिल्कुल इसको शर्म, आज से पहले कभी भी इसने ना चार्जर नहीं खाया और अभी चार्जर खाने शुरू हो गया है। मेरे ना पीछे बहुत जॉन पकड़ लिया मेरे को, जॉन पकड़ लिया मेरे को। मेरे पे आजकल ऐसे अटैक करता है ये। घर से निकाल दी क्या कर रहे हो यहाँ पे, बताओ पहले ये क्या कर रहे हो। कैमरा लगा के यहाँ पे क्यों तैयार हो रहे हो ऐसे। देखो मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा। बताओ ना ये क्या कर रहे हो। ये कैसे मेरे को नहीं तैयार होना है, ऐसी फील थोड़ी होती है, ऐसी फील थोड़ी होती है। ये बीटीएस है ना, बहुत नसीब वाले तो बीटीएस देखने को मिल रहा है। ऐसी फील मैं नहीं बनाऊंगी। मेरे को मेरी मजाक बनाना चाहती है गाइस के सामने। मैं नहीं तैयार हो गया। जान यार सीरियस हो जाए यार थोड़ी सी। मेरी कमर रुको, बंद कर कैमरा। सॉरी गाइस, रील्स में देखना बाकी है। जान मेरे पेट। जान
यार हंसी आनी चाहिए, लोगों को एंटरटेन होना चाहिए। तो मजा नहीं आया तेरे को शूट कर? गाइस इतनी बहुत रील शूट हुई है ना, आप इंस्टाग्राम पे देख लो। अभी और शूट करेंगे। सुन तो सही। अच्छा आज तो जिम भी जाएगी हो, आज तो जिम भी जाएगी। तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि यशु जा रही है आज जिम। ये सुन, वो ताज पहन के जा तू आज, ताज पहन के जा तू आज। नहीं वो पहन के तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई तू इतने दिन बाद जिम जा रही है तो स्वागत और एंट्री वैसी होनी चाहिए ना, बिल्कुल एकदम धांसू है। वही तो बोल रहा हूँ, महीने बाद जा रही है आज तू जिम। खराब करा दी मेरे बाल बस वो ताज से लगवा के। मैंने क्या खराब करवाया है? तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो मैं क्या करती? बहाने हैं, बहाने बहाने हैं, सब बहाने। एक नंबर। गाइस ठीक लग रही हूँ क्या मैं? है? देखो मैंने आज जिम वाला आउटफिट पहना है, तो आप कमेंट करके बताना कि जो मैं पहले पहनती थी और अब पहनती थी में कितना डिफरेंस लग रहा है। मेरे को तो लग नहीं रहा कोई भी डिफरेंस, सही बताओ। मुझे भी कुछ खास नहीं लगा। तो क्योंकि मैं सही बताऊँ तो क्योंकि वाटर इनटेक परफेक्ट है, डाइट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी है नहीं जो ली हो, मतलब गेनिंग के लिए। भले जिम नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन पूरा दिन मेरा भागा दौड़ी में लगा रहता है, तो वो भी काइंड ऑफ एक्सरसाइज ही होती है। और बाकी बता देना बताना फेयर बिल्कुल कि मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। आज से जिम में फिर वही शुरू होता है वाला मामला। मशीनें मेरे को याद कर रही हैं। जिम में मिलते हैं गाइस यशु के साथ, क्योंकि फोन लेके जाएगी ये। मेरे बिना कैसे रहोगी? मैं बाबू मस्त रहूंगी तेरे बिना, टेंशन मत ले तू। मैं बोल दूं कि रोड में 2 घंटे एक्सरसाइज कराएंगे तो आज। हाँ 2 घंटे 3 घंटे लगा के आ तो आराम से 4 घंटे लगा के आ, कोई टेंशन नहीं है। करती हूँ ना, उससे बोलती हूँ कि मेरे को परमानेंट 1 महीने के लिए यही जिम में ही कुछ है, ऊपर वैसे बने हुए हैं, वो ऊपर वही रुक जाती हूँ ना मैं। हाँ खुश रहोगे आप, सुखी रहोगे। वेरी गुड, अमेजिंग। लाइट लूट जाने के चांसेस भी ज्यादा हैं आजकल, एंड तुम्हारे भाई को तो डर ही नहीं लगता। फाइनली जिम में आ चुके हैं, अभी चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर, और रोहन भी आ गया होगा तो मैं दिखाती हूँ आपको। रोहन फाइनली मैं जिम करके आ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, और डुगू नहीं गए थे जिम। और दूसरी चीज़, मैंने जिम में शूट नहीं किया क्योंकि मैं आज कार्डियो कर रही थी, तो कोई शूट करने वाला भी नहीं था। और रोहन आज खुद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा था क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी, तो कल से अपना प्रॉपर चलेगा। तो लाइक अब देखते हैं डुगू को मेरी याद आई कि नहीं आई। मेरी याद आई? कैसी है? माला लो। साहिब किधर है? साहिब मम्मा की याद आई थी आपको? कौन मम्मा? मैं तो भूल भी गया था। जिम में रह लेती, वापस क्यों आई हो तुम? बारी खोल दो। ब्रेकिंग न्यूज आज की ये है कि रात के बज चुके हैं 11 और यशु फिर जिम करके आ चुकी है। कैसा रहा पहला दिन आपका? 11 बजे क्या? जी कैसा रहा? 10:42 हो रहे हैं। हाँ ऑलमोस्ट 11:15 हो रहे हैं। तो पहला दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। आज मैंने पूरा का पूरा कार्डियो किया, जिसकी वजह से मैं कुछ मतलब एक्सरसाइज तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। कार्डियो में मैं क्या शूट करती, मैंने साइकिलिंग की, ट्रेडमिल की, वार्म अप किया एंड साइड स्केच, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो सारा मैं खुद ही कर रही थी। तो कल से आपको जिम की रील्स मिलेगी। थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया था तो वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अभी हम लोग मस्त आराम से बिग बॉस का एपिसोड देख के बैठे हैं, और मैंने अपनी अच्छी खासी डाइट वाली मील ले ली थी, और डुग्गू ने आज खाया था रोटी और चटनी। इनका बहुत मन था। बट सही बताओ ना, उस दिन जैसा टेस्ट नहीं आया। पता है क्यों? उसमें तीखा चाहिए। तो उस दिन तो तूने जैसे बनाई थी तो तीखा तो आज वाले में भी था। मिर्ची नहीं, मिर्ची ज्यादा, हरा धनिया कम। तो तूने वैसे क्यों नहीं बनाया? जान जलन सुसु में सुनते नहीं हो ना, फिर आप दिक्कत तो मेरे को होगी ना रात भर। तो कल तो कुछ बताने वाली थी। हाँ, तो आज मैं आपको अपनी पहली मुलाकात का एक और किस्सा ऐसे नहीं, ऐसे बोल, लव स्टोरी का एक और किस्सा। तो मैं आज आपको अपनी लव स्टोरी का एक और किस्सा बता देती हूँ यहाँ पे।
डुगू को आईफोन का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम पे। मतलब आईफोन मेरी तरह, मतलब आईफोन भी उनके लिए एक लड़की है बहुत सुंदर खूबसूरत सी, मतलब आईफोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा वाला। तो जब मैं और डुगू मिले तो डुगू ने बहुत जो रील्स बनाई थी उस टाइम पे वो सारी की सारी आईफोन से ही शूट की थी। और थोड़ा सा इम्प्रेस डुगू मुझसे पहले मुलाकात में ही हो गए थे ये देखते हुए कि इनके और मतलब मेरे कपड़े पूरे फैले हुए थे वहाँ पे। जाता है बंदा तो ऑब्वियसली बात है, कपड़े फैल जाते हैं। तो मैं तय कर करके लगा रही थी, इनके लगा रही थी इनके लगेज में और अपने में अपने। तो पीछे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ उनके ऐसे ऐसे करके। तो डुगू का ऐसे निकल के आया कि भाई ये मतलब क्या वाइफ मटेरियल है। खुद की तारीफ खुद ही आपने बोला था। और एक चीज़ और थी कि जब हम लोग पहली बार मिले थे ना, मतलब पहली बार मतलब जब बिल्कुल पहली बार मिले थे तो उस दिन ये मतलब घर से पराठे बना के लाई थी। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे थे हरिद्वार, लेके आई थी तू ही तो लेके, मतलब मम्मी ने बनाया था तो घर से तो मतलब मम्मी से बनवा के, यानी कि मेरी सास से बनवा के ये लेके आई थी पराठे आलू के, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थे। तो ये लेके आई थी। तो जब हम लोग अच्छे से बताना नहीं आता ना, चुप रहे। जब हम लोग हरिद्वार पहुंचे तो हमको लंच करना था क्योंकि बहुत लेट हो चुका था ऑलरेडी होटल चेंज के चक्कर में। तो जैसे हम लोग वहाँ पे लंच के लिए गए तो वहाँ पे जाके मैंने कुछ भी ऑर्डर ना करके वो पराठे ही खाए थे। तो मैं ये बताना चाह रही थी। तो मुझे पहले बतानी आती नहीं है, बात ऐसी नहीं थी, मुझे ही बतानी पड़ेगी। पता था मुझे, बहुत ही गंदा एक्सप्लेन करते हो, बहुत ही गंदा, बिल्कुल इमोशनलेस। बात ये हुई थी कि मैं इनसे पहली बार मिलने वाली थी। तो मैंने इनको ये पूछा फोन करके कि आपके लिए मैं कुछ लेकर आऊं। तो इन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा घर से कुछ बनवा के लाऊं, मम्मी से, मम्मी टेस्टी बनाती है। तो उन्होंने बोला, मना कर दिया इन्होंने। तो मैंने बोला आलू के पराठे बनवा के लाऊं, मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है फिर ले आ, पराठे ही ले आ, ऐसे करके। तो मैंने मम्मी से कहा कि पराठे बनवाए कि भाई मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आप पराठे बना दो। फिर जब हमारा होटल का पंगा पड़ा तो हमने सोचा भाई बहुत ज्यादा लेट हो गए, तो मैंने खाना मंगवाया। तो वहां पे खाना मंगवाया था लेकिन इन्होंने मंगवाया हुआ खाना नहीं खा के सिर्फ आलू के पराठे ही खाए। एक्चुअल बात तो मैंने भी तो यही बोला था। वो गाइस डिसाइड कर लेंगे कि आपने ये बोला था कि नहीं बोला था। तो ये हुआ था कि इन्होंने वही पराठे खाए। और एक चीज और बताती हूँ इस बात के ऊपर, जब मम्मी से पहली बार मैंने पायल को मिलवाया और अच्छे से चीजें शुरू हो गई, मतलब बात स्टार्ट हो गई, मम्मी को पायल अच्छे लगने लग गए ऐसे करके। क्यों बता रही है? कुछ बता रही हूँ ना, उसी से रिलेटेड बता रही हूँ ना बात में। तो जब ये बात आई ना पराठे वाले, तो मैंने मम्मी को बताया। मम्मी कहती तेरे पंजाब के दोस्त भी तो थे ना, तेरे पंजाब में तेरे दोस्त एक बार यहाँ मिलने आए थे ऐसे करके। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी यही थे वो जब मिलने आए थी। कहते अच्छा इसके लिए पराठे बनवाए थे तूने मुझसे। ठीक है मैंने आगे की कहानी पहले बता दे। रिलेटेड था ना, रिलेटेड होता है ना तो बताना पड़ता है। तो ये हुआ था गाइस। और कल मैं आपको बताऊंगी कि क्या काफ़ी ऐसी फनी रील्स बनती हैं जिसमें ऐसा पहले मेकअप के साथ लड़की को दिखाते हैं, फिर बाद में जब उसका मेकअप हट जाता है तो उसकी एक अलग से शक्ल निकल के आती है। तो इस चीज़ के ऊपर जो एक हुआ था कोइंसिडेंस ही एक इंसिडेंस हुआ था हमारे साथ, तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी कि वो क्या हुआ था। इंसिडेंट, हाँ जो भी होता है इंसिडेंस ही तो हुआ, चुप रहे यार। तो वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे डेली कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो और अब तुम्हारा भाई जिम जाने लग गया है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब तुम्हारा भाई बॉडी बना के रहेगा और पतला हो के रहेगा। मैंने टारगेट ले लिया है कि मेरे को अब 60 kg पे आना है, 10 किलो वजन रिड्यूस करना है। और मैंने आज अपनी बिल्कुल नो चीट वाली डाइट ली है। कुछ भी चीट नहीं किया ना, इतनी सी शुगर भी नहीं ली, इतनी सी चॉकलेट भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं, बस चिप्स कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।